वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक व लवण। आज हम किसको करेंगे? धोने का सोडा मीन्स वॉशिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसके क्या क्या गुण हैं और कहाँ कहाँ इसके उपयोग हैं। सबसे पहले अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। डेका का मतलब क्या है? 10। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? जल के मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसके बनाने की विधि की, तो इसको बनाने के लिए हमें 3 चरणों में अभिक्रिया करवानी पड़ती है। मतलब जब ये बनता है तो उसमें कितने चरण हैं? 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में आपने क्या लेकर चलना है? NaCl का सांद्र विलयन। और NaCl का जो सांद्र विलयन होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? बेराइन। तो बेराइन घोल आपने लेकर चलना है और बेराइन सॉल्यूशन के अंदर आपने किसको गुजारना है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। जैसे ही इन दोनों के साथ NaCl अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कैसा होता है? अघुलनशील। तो वो किसके रूप में प्राप्त होगा आपको? अवक्षेप के रूप में। अब इन दोनों के घोल में से इस अवक्षेप को हम कैसे प्राप्त करेंगे? छानने के द्वारा। मींस इस घोल को हम क्या करेंगे? छानेंगे। छानने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? NaHCO3 का अवक्षेप। तो दूसरे चरण में हम क्या लेकर चलेंगे? NaHCO3। अब उसको हमने क्या करना है? गर्म करना है। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो वो किस में अब घटित हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसको संतुलित करेंगे तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? 2। आपके पास जो ये है Na2CO3 और जो हमारे पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो क्या है? Na2CO3.10H2O। मीन्स दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ पानी का। वहां पर 10 वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर एक भी नहीं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? सोडा ऐश। अब तीसरे चरण में हमने क्या करना है? जो सोडा ऐश हमें प्राप्त हुआ Na2CO3, उसके अंदर हमने किसको मिला देना है? जल को। और कितना जल, कितना चाहिए हमें? 10। तो 10 जल के कण हमने इसमें मिलाए तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? Na2CO3.10H2O मीन्स वॉशिंग सोडा। अब हम बात करेंगे इसके गुणों की। सबसे पहला अगर हम इसका गुण को देखते हैं तो ये कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, ठोस पदार्थ होता है और क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। दूसरा, ये पानी में घुलनशील है। अगर हम इसको पानी में घोलते हैं Na2CO3 10H2O मीन्स अब हमने इसमें और भी क्या डाल दिया? जल। तो पानी में घुलने के बाद ये हमें क्या देगा? NaOH और साथ में H2CO3 मीन्स कार्बोनिक अम्ल देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षारक देगा। अब जो आपके पास ये क्षारक है ये कैसा है? प्रबल। और कार्बोनिक अम्ल कैसा है आपके पास? दुर्बल। इसका मतलब अगर हम पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट के घोल को देखते हैं तो उसका कैसा नेचर होगा? अक्षारीय। मीन्स इसका घोल कैसा होगा? क्षारीय। अगर हमें पता लगाना है कि ये क्षारीय है तो हमें क्या करके देखना होगा? रेड लिटमस को लेकर देखेंगे, इसके घोल के अंदर डालेंगे। अगर वो रेड लिटमस यानी कि लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? नीला, तो हमें पता चल जाएगा वो कैसा है? क्षारीय। अब हम बात करते हैं इसके उपयोगों की।
इसका नाम क्या है? धोने का सोडा। तो सबसे पहला उपयोग इसका क्या आता है कि ये कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा इसका उपयोग आता है कांच, साबुन और कागज को बनाने के लिए। इसका उपयोग सोडियम के यौगिक जैसे बोरेक्स को बनाने के लिए किया जाता है। बोरेक्स के अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका है फॉर्मूला Na2B4O5OH4 टाइम डॉट 8H2O। चौथा इसका उपयोग कहां पर आता है? कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कठोर जल होता क्या है। कठोर जल वो है जो साबुन के साथ झाग ना दे। और अगर हम बात करें मृदु जल की, तो मृदु जल क्या होगा? जो आसानी से साबुन को झाग बनाने दे, मीन्स जिसमें आसानी से साबुन झाग बना दे, वो जल कैसा कहलाता है? मृदु जल। अब जो आपके पास कठोर जल है उसकी कठोरता का कारण क्या है? उसमें क्या उपस्थित होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें भी जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? उनकी टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, यानी कि अस्थायी जो कठोरता है जल के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन अगर हम पानी की स्थायी यानी कि परमानेंट, स्थायी कठोरता के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये सल्फेट और क्लोराइड्स। अब जब हम कठोर जल के अंदर किसको डालते हैं? धोने के सोडे को। अब कठोर जल में क्या होगा? या तो ये या फिर ये। मान लिया हमारे पास कठोर जल में क्या उपस्थित है? कैल्शियम का सल्फेट। उसके अंदर हमने किसको डाल दिया? धोने के सोडे को, Na2CO3 को। तो यहां से क्या बन जाएगा? सोडियम का सल्फेट बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील होता है पानी में, तो वो किसके रूप में आ जाएगा? अवक्षेप के रूप में। अब हम क्या करेंगे? इस पानी को छान लेंगे। छानने से अवक्षेप तो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास पानी में सिर्फ क्या बचेगा? सोडियम सल्फेट, जो पानी के अंदर घुलनशील है। दूसरा, वो पानी की कठोरता के लिए उत्तरदायी नहीं है। पानी की कठोरता के लिए उत्तरदायी तो कौन था? कैल्शियम का सल्फेट, जो हमने किसके रूप में बाहर निकाल दिया? कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप के रूप में। हो सकता है कि यहां पर कैल्शियम का क्लोराइड उपस्थित हो, तो जैसे ही हम उसमें धोने का सोडा डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से NaCl, और साथ में क्या निकल जाएगा? दोबारा से CaCO3 के अवक्षेप। इसको भी हम क्या करेंगे? पानी को छान लेंगे, अवक्षेप छन के बाहर निकल जाएगा और पानी कैसा हो जाएगा? मृदु। अब आपके पास पानी में क्या उपस्थित होगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, जो कठोरता के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, मीन्स धोने का सोडा है, वो पानी की स्थायी कठोरता जो है उसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।